तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स पे एक व्यू पॉइंट लेने वाले हैं। पाइथन में जनरली यही 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसको आप साथ में कंबाइन करके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को बनाने के लिए। तो अगर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 33 लेंगे और ये कोड ऑफ लाइंस लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट सबके सामने देखे हुए हैं जस्ट लाइक इन मैथ्स। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू को आप इस सिंबल के यूज से दिखाते हैं और इक्वल टू के लिए हम लोग डबल इक्वल यूज करते हैं क्योंकि सिंगल का मतलब पाइथन में असाइन होता है। डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जंप करते हैं। 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एंड ऑपरेटर, उसके बाद आता है आपका और ऑपरेटर और आखिरी में तीसरा है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपको सिर्फ तभी ट्रू देता है जब आपकी बोथ कंडीशंस ट्रू हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि हर एक कंडीशन में आपको फॉल्स आउटपुट रिटर्न हो रहा है सिवाय जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू थी। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का ठीक उल्टा, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ट्रू आउटपुट देता है। इसीलिए आपको 3 केसेस में ट्रू आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही है सिर्फ तभी फॉल्स मिल रहा है। नॉट ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं कि बिहेवियर इसका ये रहता है कि आपकी बूलियन वैल्यू को टॉगल कर देता है। टॉगल से मेरा मतलब ये उसको इन्वर्ट कर देता है। नॉट फॉल्स को ट्रू बना देता है और नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स हो जाता है। अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस की लॉजिकल ऑपरेटर्स में बात करें तो नॉट की हाईएस्ट होती है और की लोएस्ट और एंड आपका बीच में आता है। कॉम्प्लेक्स कंडीशंस और कुछ एडवांस टेक्निक है जिसको मैं कोडिंग सेक्शन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो डायरेक्ट कोडिंग सेक्शन में हम लोग जंप करने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए इतना काफ़ी होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगर हमें कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को बनाना हो पाइथन में तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी एज वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद इज एम्प्लॉयड, ये एक बूलियन वैल्यू रखेगा ट्रू। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हैज़ बैड क्रेडिट, ये वेरिएबल भी आपका बूलियन वेरिएबल होगा। उसके बाद हम लोग कंडीशंस रखने वाले हैं। हम लोग जनरली कंडीशनल्स के साथ ही लॉजिकल और रिलेशनल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड इज एम्प्लॉयड, उसके अलावा आप चेक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग नॉट हैज़ बैड क्रेडिट, तो हम लोग लोन को अप्रूव कर देंगे। ऑल राइट। और अगर आपको दूसरे तरीके से भी चेक करना है तो इस लाइन को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ला देते हैं, यहाँ पे जस्ट और लगा देते हैं केस में। प्रिंट वी कैन कंसाइडर योर लोन। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करता हूँ, लोन अप्रूव वी कैन कंसाइडर योर लोन, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ही इफ स्टेटमेंट के लिए इन द एंड ट्रू दे रहे हैं क्योंकि आपकी एज 18 से ऊपर है, आप एम्प्लॉयड है और आपका बैड क्रेडिट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दूँ यानी आपका बैड क्रेडिट है और यहाँ पे कंडीशन है कि आपका बैड क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो आपकी पहला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा मगर दूसरा फिर भी करेगा क्योंकि यहाँ और था। प्रेसिडेंस वाइज पहले हम लोग एंड को चेक करते हैं। तो अगर आपकी इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी फॉल्स होती तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं और इस स्टेटमेंट को रन करने की कोशिश करूं तो भी आपका कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में फॉल्स आएगा। पहली तो हमारी डायरेक्टली फॉल्स आ ही रही थी और दूसरी में भी क्योंकि इज एम्प्लॉयड ही फॉल्स हो गया है। और एंड स्टेटमेंट की कंडीशन होती है कि दोनों ट्रू आना चाहिए तभी ये ट्रू देता है। अब अगर मैं इसको ट्रू कर दूं और पहली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है साबित और 18 से ऊपर एज नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अब ये समझने के लिए कि दोनों एंड और
अलग अलग कैसे काम करते हैं और जनरली होता क्या है, हम अपना अगला प्रोग्राम में आने वाले हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि एंड अगर पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाए तो दूसरे को चेक नहीं करता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं 2 फंक्शंस बनाने वाला हूँ, तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। तो मैं अपना यहाँ प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 सिंपल फंक्शन बना लेते हैं चेक करने के लिए। तो हम लोग इसको चेक फर्स्ट बोल देते हैं और सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए रख लेंगे, चेकिंग फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग इसमें पहले ही स्टेटमेंट पर रिटर्न करवाने वाले हैं अपनी बूलियन वैल्यू फॉल्स। और अगर अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, माय बैड, दूसरा फंक्शन हम इसको चेक सेकंड बोल सकते हैं और चेकिंग सेकंड कंडीशन। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करने वाले हैं वैल्यू को ट्रू। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ चेक फर्स्ट एंड चेक सेकंड, पैरेंथेसिस लगा देंगे क्योंकि ये दोनों फंक्शंस है, तो आप प्रिंट कर सकते हैं इट वर्क्स। तो जैसा कि आपकी पहली कंडीशन यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करने वाली है, तो दूसरी चेक ही नहीं होगी, बिकॉज एंड अगर पहली कंडीशन को फॉल्स मान लेता है तो दूसरी को चेक नहीं करता। तो चेकिंग कंडीशन 1 ये कर रहा है मगर दूसरी वाली चेक नहीं हो रही क्योंकि वहीं से फॉल्स लौटा दे रहा है। अगर आप यहाँ पे और रखते तो भले ही ये दोनों फॉल्स होती। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए फॉल्स कर दे रहा हूँ, लेकिन ये दोनों को ही चेक करता। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दूं और स्टेटमेंट को रन करूं तो और जैसे कि वो करता है, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होने पे एग्जीक्यूट कर देगा, तो इट वर्क्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एंड आपकी दोनों स्टेटमेंट्स को तब तक चेक नहीं करेगा जब तक पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू ना रही हो, और आपकी सारी स्टेटमेंट चेक कर देता है चाहे सबकी सब फॉल्स ही क्यों ना हो। बस इतना ही समझाना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब हम लोग 1-2 प्रैक्टिकल यूज केस के एग्जांपल्स को चेकआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है 03_authentication.py। हम लोग जनरली बस एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं लॉगिन पासवर्ड के इस्तेमाल से। तो एक लॉगिन वेरिएबल ले लेंगे, तो उसमें हम लोग लॉगिन के लिए अपनी एडमिन आईडी लिख देते हैं admin123। ऑलराइट, और एक पासवर्ड लिख देते हैं 12345। अब जस्ट इन केस मैं इसको लॉगिन क्यों बोल रहा हूँ, मुझे इसको बोलना चाहिए यूज़र आईडी। ऑलराइट, फिर हम लोग इफ कंडीशन लिखने वाले हैं, अगर आपका यूज़र आईडी बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग अपने रिलेशन ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करने वाले हैं admin123 के, और एंड सॉरी आपका पासवर्ड इक्वल टू 12345। तो मैं चाहूँगा कि लॉगिन हो जाए। ओह माय बैड, यहाँ पे आपको मैंने यही कहा था, लोग असाइन और इक्वल टू में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर ये चीज़ नहीं होती है तो एल्स प्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्योंकि हमारी दोनों एडमिन आईडी सॉरी यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है, तो आपको लॉगिन सक्सेसफुली लिख के आएगा। लेकिन बाई चांस अगर आपका ये गलत होता है और आप मान लीजिए पासवर्ड गलत एंटर करते हैं, जो कि यूज़र भी इनपुट कर सकता है इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, तब आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ जाएगा। तो आप ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का साथ में यूज़ करते हैं रियल लाइफ कंडीशंस को बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है, जो कि आपको जनरली करना चाहिए, क्लैरिटी भी रहती है और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए खासकर ये करना ज़रूरी भी होता है कई बार पाइथन में। हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल पे काम कर सकते हैं।
बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोग सीधे सीधे एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाला है जो ये चेक करके बताएगा कि आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हमारी कंडीशन से पहले हम अपने वेरिएबल्स लेने वाले हैं, जो कि होगा एज, हैज मेंबरशिप, ऑफ कोर्स मेंबरशिप की स्पेलिंग सही है, ऑल राइट, इसको मैं फॉल्स ले रहा हूँ अभी के लिए। और फिर आखिर में हम देखने वाले हैं इज स्टूडेंट, इसको मैं ट्रू लेके चलता हूँ। तो हम लोग अपनी इफ कंडीशन के अंदर पास आउट करने वाले अपनी कंडीशंस को सबसे पहले, क्या एज लेस देन है 18 से, तब भी आप कर सकते हो, मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो। हैज़ मेंबरशिप हो तो भी ठीक है। एंड यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे और लगाना है मुझे हर जगह, इज स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना एंड हटा के इसकी जगह और ऑपरेटर को लगा देंगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, और हम लोग इसको रन करेंगे तो क्योंकि दो कंडीशंस मीट कर रही है तो आप एलिजिबल होगे। लेकिन अगर तीनों कंडीशंस मीट नहीं करती है, फॉर एग्जांपल 18 के अभी नीचे है, अगर हम इसको 19 कर दें और इसको भी हम लोग ट्रू की जगह नॉट ट्रू पास आउट कर दें, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट लगाना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए, एल्स यू आर नॉट। तो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, क्योंकि तीनों कंडीशन ही मैच नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पे फॉल्स होता है, मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था। तो आप ऐसे ही कई सारी रियल लाइफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से, अलॉन्ग यूजिंग देम अलॉन्ग विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई होप इस लेक्चर में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए हों, वो कैसे काम करते हैं, इनका पर्पस क्या है और आप इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एआई से कई क्वेश्चंस को पुटअप करवा के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स के केसेस में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप्ड हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू। तो पाइथन में आप रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हो। ये कई बिगनर्स को नहीं पता होता है, तो मैं इसको शोकेस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 is 3 is greater than 2, all right, and 2 is less than 4, तो आप प्रिंट कर देंगे इट वर्क्स। तो अब कई लोग सोचेंगे कि या तो ये एरर दे देगा या तो ये फॉल्स साबित होगा, बट इट वर्क्स इसलिए एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये लिखना ये लिखने के बराबर है, जो कि मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात होंगी कि 3 is greater than true and 2 is less than 4। तो अगर आप ये लिखते हैं और ऊपर वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं तो दोनों एक ही बात है। पाइथन इन दोनों को सेम ट्रीट करता है। तो एक स्पेशल एक्स्ट्रा के तौर पे मैंने ऐसे ही बता दिया। मुझे लगता नहीं कि इसका कोई यूज़ करेगा क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर नहीं है और ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई करती है चीज़ों को, बट ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। हाँ, इस बार वीडियो सच में ख़त्म हो रही है, जाओ यहाँ से।